गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास और एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि इन फिगर 6.36 क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई में क्यू आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर विद द ट्रायंगल TQR। तो देखिए एंगल PQS ये रही हमारी PQS, ये ट्रायंगल PQS TQR यानी कि ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी वाले ट्रायंगल दोनों के दोनों सिमिलर है। ये चीज़ हमने दिखानी है इसके अंदर। तो देखिए जब एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, जब दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के अंदर इक्वल होते हैं तो इट मीन्स ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी आपकी। तो इट मीन्स उसके दोनों साइड भी बिल्कुल बराबर रहेंगी। तो ये साइड जो है और ये साइड है वो बराबर है इस टाइम पे, क्योंकि बेस एंगल इक्वल है तो उनके जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होगी। तो ये गिवन है और एक गिवन ये दे रखा है कि जो ये रेशोज है ये भी आपकी इक्वल है। हमें प्रूव ये चीज़ करनी है। सॉल्यूशन देखिए, जब हमारा एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 ये और ये इक्वल है, ये ट्रायंगल आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। इट मीन्स जो P से Q ये साइड और P से R दोनों के दोनों बराबर है। अब देखिए, अब बात करते हैं उसकी जो चीज़ गिवन है हमारे को, ये रही गिवन, यही लिख दिया आपने गिवन, ये रही क्यू आर बाई क्यू एस एज इट इज, क्यू टी एज इट इज। अब देखो अब पी आर और क्यू आर दोनों बराबर है। रीज़न क्या था, जब उनके बेस एंगल इक्वल थे तो इट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल थी और जिसके अंदर उनकी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल थी, जैसे कि पी आर और पी क्यू बराबर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 नहीं लगाना चाहिए था, 2 है यहाँ पे, इसको कोई और लगा ले, 5 लगा लेते, कुछ भी लगा ले। ठीक है 5 से 6 लगा लेते हैं हम इसको, यहाँ पे 6 है तो ये 6 और 3। ठीक है, तो यहाँ तक आ चुके हैं भाई। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, पी आर की जगह पे पी क्यू लगा दिया है। अब देखो फिर इसको हमने उलट दिया है। ठीक है, रेसिप्रोकल इसका कर दिया, क्यू एस बाई में क्यू आर हो गया, पी क्यू बाई में क्यू टी हो गया, क्योंकि इससे थोड़ा सा बीपीटी को समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, क्योंकि बच्चे एक ही तरीके से इसको समझते हैं, नहीं तो इससे भी क्लियर हो जाता। तो ध्यान से देखिए, क्यू एस बाई क्यू आर, देखिए ये रहा क्यू एस बाई में क्यू आर। ध्यान दें, इस लाइन सेगमेंट के डिवाइड बाई ये कंप्लीट वो बराबर है पी क्यू बाई में क्यू टी, क्यू पी बाई में क्यू टी, यानी कि इसके डिवाइड बाई ये सारी, इसके डिवाइड बाई ये सारी। तो यहाँ पे मीन्स क्या है, ये बीपीटी थ्योरम्स में क्या बोला गया है, जब ये लाइन इस किसी एक लाइन के पैरेलल लाइन काटती जाए तो ये सेम रेशो में काटेगी। तो अब आपने देखा इस लाइन की वजह से ये दोनों के दोनों क्या है, सेम रेशो में कटी है। तो इट मीन्स क्या है, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी का अगर उल्टा करें तो ये हो जाएगा कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, दोनों के दोनों पैरेलल हैं भाई। ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या है, नाम है पीएस और टीआर, पीएस और टीआर पैरेलल है। अब देखो ध्यान से, अगर ये पैरेलल है तो ये सारा एंगल और ये सारा एंगल क्या है, सेम साइड कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये 3 और 6 भी सेम साइड कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल्स को देख लेते हैं हम, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। देखिए एक बार डायग्राम पे जरूर देखिए, एंगल 1 और 1, देखो इस ट्रायंगल के अंदर भी एंगल 1 है और इस ट्रायंगल के अंदर भी 1 है। तो ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन हो चुका है भाई। अब इसके बाद इसका एंगल नंबर 6, इसका एंगल नंबर 3 वो बराबर है, सेम साइड कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका 4, इसका सारे का 5 एंगल क्यों इक्वल है, सेम साइड कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम ये है भाई। तो बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया वी कैन से बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर।
यही चीज़ हमने प्रूव इसके अंदर करनी थी और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इसमें। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोला गया है कि S एंड T, S और T हैं, आर पॉइंट ऑन साइड PR एंड QR। जो ये S है वो PR के ऊपर है, जो T है वो QR पे है। ऑफ ए ट्रेंगल PQR। सबसे पहले PQR एक ट्रेंगल बनाई जिसके अंदर S एक किसके ऊपर है, PR पे। तो PR कहाँ है, ये रही, इसके ऊपर S है। और QR कौन सी है, ये रही, इसके ऊपर कौन सा है, T है, तो T हो गया। अब क्या बोला गया है, जो एंगल P है ये वाला एंगल है वो RTS एंगल के बराबर है। वो एंगल RTS इस एंगल के बराबर है। ध्यान दीजिए, इस फिगर में ये कहा है कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। तो अब आपसे पूछा क्या है, प्रूव करो कि ट्रेंगल RPQ ये वाली बड़े वाले ट्रेंगल है वो सिमिलर है RTS इस ट्रेंगल के सिमिलर है। तो देखो भाई, इस बड़े वाले ट्रेंगल के अंदर देखते हैं, हम नाम लिख लेते हैं हम RPQ और इन ट्रेंगल RTS इनके अंदर। तो देखो इसके अंदर तो जो ये RPQ बढ़ा लिया हमने इस ट्रेंगल में, तो ये एंगल और इस छोटे वाले ट्रेंगल के अंदर ये एंगल इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, गिवन है, ये रही चीज़। और इस ट्रेंगल में भी एंगल R है और इस बड़े वाले ट्रेंगल में भी R है, तो एंगल R कॉमन हो गया। तो फिर इसके बाद कोई भी ट्रेंगल हो, चाहे वो ट्रेंगल छोटी है, बड़ी है या किसी भी टाइप की है, उस ट्रेंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल है, अंदर वाले एंगल हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जो तीसरा एंगल जो है इसके और इसके, समझ लिया हमने किन किन एंगल की बात करी। इस ट्रेंगल के अंदर ये और ये एंगल यूज किया है, ये बचा है। इस ट्रेंगल के अंदर, इस छोटी वाली के अंदर ये और ये बात करी है, तो ये बचा हुआ। तो यू और ये एंगल भी अपने आप बराबर हो जाएंगे आपके। तो बाई ट्रिपल A क्राइटेरिया, तो ट्रेंगल RPQ वो सिमिलर है विद ट्रेंगल RTS। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो चुका है भाई। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है इन द फिगर 6.37 इफ द ट्रेंगल ABC, ध्यान दें, ट्रेंगल ABC सिमिलर कॉन्ग्रुएंट विद द ACD, ठीक है, ABE है, ट्रेंगल ABE वो कॉन्ग्रुएंट है ACD के, ACD के, यानी कि देखो ध्यान से एक बार, ये ट्रेंगल जो है, ये ट्रेंगल, ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के एक बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रेंगल की सबसे छोटी साइड AE है और इस ट्रेंगल के अंदर सबसे छोटी साइड यह है, AD है। तो AE और AD बराबर है। दूसरी अगर बात करें हम, इस ट्रेंगल की सबसे बड़ी वाली साइड AB है और इस ट्रेंगल के अंदर देखा जाए तो ये भी सबसे बड़ी है। तो इट मीन्स सबसे बड़ी के बराबर सबसे बड़ी है दोनों ट्रेंगल्स के अंदर। जैसे कि दोनों हाथ ही कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये इस उंगली के बराबर ये उंगली है और इसके बराबर ये उंगली रहेगी ये, तो क्योंकि बड़े के बराबर बड़ा पार्ट होगा, छोटे के बराबर छोटा, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो अब यहाँ पे देखिए आपने, ये चीज़ दे रखी है, ये चीज़ प्रूव करनी है। सॉल्यूशन AD और AE बराबर है, क्यों है, कोरस्पॉन्डिंग AD और AE क्यों बराबर है, बाई CPCT। तो AB इज इक्वल टू AC, ये भी है, AB और AC बराबर है। देखो दोनों के दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर है। जब हम इक्वल को इक्वल से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट इक्वल ही मिलेगा। ध्यान दें, इक्वल को अगर इक्वल से डिवाइड कर दिया जाए तो रिजल्ट इक्वल ही मिलेगा आपका। तो AD बाई में AB कर दिया इज इक्वल टू AE बाई में AC कर दिया जाए। तो अब देखिए क्या बताया गया था पहले, एक सिमिलरिटी उसके अंदर एक थ्योरम्स थी, अगर दो ट्रायंगल
बिल्कुल वो सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी बिल्कुल बराबर रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम दोनों ट्रायंगल्स के अंदर इनका, अब ट्रायंगल कौन कौन से यूज कर रहे हैं हम, देखिए एक तो ट्रायंगल यूज कर रहे हैं हम ADE, एक तो ये ट्रायंगल है क्योंकि ADE सिमिलर करनी है इसके साथ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इन ट्रायंगल ADE और इन ट्रायंगल ABC। अब यहाँ लिखने क्योंकि यहाँ से सॉल्व कर दिया हमने, तो यहाँ देखोगे दो साइड बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशो और उन्हीं के बीच का एंगल है वो दोनों में कॉमन है। तो अब हम इसकी वजह से कह सकते हैं जो ये हमारा है दो साइड रेशो के अंदर है बाई कौन सी है, टू कोरस्पॉन्डिंग साइड से आर इन सेम रेशो बाई, ठीक है, और एंड वन एंगल कॉमन क्राइटेरिया हो जाएगा, ये क्राइटेरिया यूज करेंगे हम, एंड वन एंगल कॉमन है भाई दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्योंकि ये देखो एस था ना, इससे तो आपकी कॉन्ग्रुएंट जो प्रूव होती है, तो ये क्राइटेरिया यूज करेंगे। हम लिख सकते हैं क्राइटेरिया लिख के यहाँ पे, और आप लिख देते हैं क्योंकि दो कोरस्पॉन्डिंग साइड हैं वो आर से इन सेम रेशो ये देख पा रहे हो और एक एंगल इन दोनों के बीच में कॉमन है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है भाई। अब हमारे सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। इसके अंदर कह रखा है कि ये फिगर जो आप देख पा रहे हो 6.38 है। इफ़ एल्टीट्यूड AD, तो देखो एल्टीट्यूड है ये रहा, एल्टीट्यूड हमेशा बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा भाई, और C, तो इसने क्या कहा, एल्टीट्यूड AD है ये रहा, एंड CE है ये रहा, और ट्रायंगल ABC ऑफ ट्रायंगल ABC के ऊपर है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ध्यान दें, पहले ट्रायंगल ABC है तो AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर डालेगा है और CE जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर डालेगा है। हमने शो करनी है ये सारी चीज़ें। सबसे पहले गिवन में क्या दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर और ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर, ये वाला ये हमने लिख दिए। तो इन ट्रायंगल APE और CDP, AEP और CDP, देखो AEP कहाँ है, AEP ये 1 और ये 2 है, इनके बारे में कह रखा है। देखो भाई इस ट्रायंगल में ये एक 90 डिग्री का एंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये भी एक 90 डिग्री का एंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल आपका क्यों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिख दिया। तो बाई एंगल क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर, क्योंकि जब दो एंगल इक्वल होंगे तीसरे एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। दूसरा हम ले लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारा हेंस प्रूव्ड हो चुका है भाई। ABD और CBE ले ली, ABD और CBE है वो ट्रायंगल हमने ले लिया। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर ट्रायंगल ABD देखो, ABD देखो ये ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री का। दूसरा ट्रायंगल CBE एक बार फिर देखें, ABD एक तो ये ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये ली है ये। तो देखो भाई इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री का, और CBE की बात करें एंगल E बराबर, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल B है और इस ट्रायंगल के अंदर भी वही एंगल B है, कॉमन होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर होगी भाई। इसके बाद हम तीसरे पर चौथे पे देख लीजिए ये चीज़ है, तो आगे हम लिख देंगे इन ट्रायंगल APE और इन ट्रायंगल ADB। फिर वो प्रूव होने के बाद इन ट्रायंगल PDC और BEC हम यूज करेंगे।
ये चीज़ें आपको पता होगी। तो इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करें। तो कैसे सॉल्व होंगे देखिए, ये दोनों ट्रायंगल, इसमें भी ई है ए और इसमें डी है, तो ई और डी वो आपने पता है 90 डिग्री के थे। एंगल ए कॉमन है, क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल पीडीसी और बीईसी ले लेते हैं, एंगल डी और ई दोनों 90 डिग्री के रहेंगे, ठीक है। और सी आपका देखो यहाँ पे भी ई और डी आपको पता है 90 डिग्री के थे, पहले भी दो जो पार्ट पहले किए थे उनमें भी ये दोनों ऐसे ही थे, तो इनमें दोनों में सी कॉमन है, तो एंगल क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या है, सिमिलर है। और ये क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन तक हो चुके हैं एक्सरसाइज 6.3, तो बाकी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगे।